पहला क्वेश्चन आपको ग्राफ बनाना है। निम्न द्विघातीय समीकरणों का आलेख बनाइए और उसके उनके हल की प्रकृति बताइए। ठीक है, हल की प्रकृति, नेचर ऑफ रूट्स। पहला प्रश्न है एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20। तो सबसे पहले राइट वाला पेज में, ग्राफ में दो पेज होगा। राइट वाला पेज में, ग्राफ नोट में राइट पेज में लाइन वाला होगा, उसमें आप पेन से भी लिख सकते हो, पेंसिल से भी लिख सकते हो। लेकिन लेफ्ट वाला पेज में सिर्फ पेंसिल ही यूज करना, पेन यूज नहीं करना। ठीक है, कोई लड़का पेन यूज किया था, करेक्शन किया था, अभी ध्यान रखना, आगे से पेन यूज नहीं करना लेफ्ट में, राइट। ठीक है, अभी क्या करना है, इसका टेबल पहले बनाना होगा। तो टेबल पहले बना लिया तो उसके बाद हम इसका पॉइंट जो है वो प्लॉट कर सकते हैं। तो इसी नोट पर तुम लोग लिख सकते हो, जो नोट है उसमें लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। पहले क्या करना, सबसे पहले इसको y ले लेना। ठीक है, मान लीजिए या माना कि y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 है। ठीक है, उसके बाद x का वैल्यू पहले ले लेंगे, x का वैल्यू लेंगे तभी y का वैल्यू मिलेगा, है ना। इसलिए x का वैल्यू पहले ले लेना है। x का कौन सा वैल्यू है सर, बहुत सारा वैल्यू है। तो हम जो सबसे छोटे पूर्णांक होते हैं, सबसे छोटे पूर्णांक 3 नेगेटिव नंबर, एक 0 और 3 पॉजिटिव नंबर, सबसे छोटे छोटे जो नंबर है वही लेंगे। ठीक है, जैसे -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। कभी कभी 4, 5 की जरूरत पड़ेगी तो हम सोच के लेंगे, आगे भी ले सकते हैं, इससे आगे भी ले सकते हैं, बाद में भी ले सकते हैं। और कभी बहुत बड़ा नंबर आएगा y में, तो उसको इसमें करने के बाद उसको छोड़ भी सकते हैं। ठीक है, तो पहला यहाँ पे क्या है, देखो एक्स स्क्वायर पहले यहाँ लिख लो, फिर इधर क्या है नेक्स्ट, नीचे लिख लो, लास्ट में क्या है प्लस 20 उसके नीचे लिख लो। तो ये तीनों चीजें इसमें आ जाएगी आपको, समझ गए। अभी क्या करना है, एक्स स्क्वायर का मतलब क्या होता है तुम लोग बताओ। एक्स स्क्वायर का मतलब क्या करेंगे, 3 × 3 इसका स्क्वायर करेंगे, -3 × -3 प्लस 9, यानी प्लस ही आएगा। सभी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर भी प्लस होता है। तो इसका वर्ग लेंगे 9 आएगा, इसका वर्ग लेंगे 4, वर्ग लेना -2 × -2, -1 × -1, -3 × -3, इसको 1, इसको 0, इसका स्क्वायर 4, 2 × 2, 2 का स्क्वायर 4। ध्यान रखो मुकेश, यही ध्यान रखना है, यही ध्यान रखना है। अभी -9 से इसको गुणा करना और जो आंसर आएगा उसके नीचे लिखना, माइनस इंटू माइनस प्लस। आया तो लिखने की जरूरत नहीं, प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, माइनस आया तो लिखना है। 9 × 3 = 27, समझ गया। वैसे माइनस इंटू माइनस 8 प्लस 9 × 2 = 18, माइनस इंटू माइनस 9 × 1 = 9 × 0 -0, 0 में माइनस प्लस लगाने की जरूरत नहीं है, 0 माइनस इंटू प्लस, इसमें अभी देखो माइनस आएगा तो माइनस 9 × 9 माइनस 9 माइनस 9 समझ गया। और प्लस 20 कांस्टेंट
कांस्टेंट है और जो कांस्टेंट है वो सब में लिखना है सेम, तो सब में 20 लिखो। ठीक है, और यहाँ पे लिखो y। y में क्या करते हैं, इन तीनों को जोड़ के इसका आंसर फाइंड करते हैं। समझ में आ गया? तो y कर लो, इन तीनों को जोड़ो। 46 56 है ना, 56 इन तीनों को जोड़ो। 42 इन तीनों को जोड़ो। 30 इन तीनों को जोड़ो। 20 इन तीनों को जोड़ो। 30 21 माइनस 9, 21 माइनस 9 क्या आएगा? 12। इन तीनों को जोड़ो। 20 माइनस 18 2 प्लस 4 Please come to each My Here, please, समझ में आ गया? please, कोई डाउट है? please, अभी इसका ग्राफ बनाना। ग्राफ में आएगा और इधर जो है निर्मला 2 ही आएगा। देखना ग्राफ बना के उसमें कोई जरूरत होता है नंबर आगे का पीछे का, तो उसको लेना पड़ेगा। ठीक है, ये तो सब में -4 भी आया है। हाँ उसको जरूरत पड़ेगा। मुझे लगता है यहाँ पे नेगेटिव नंबर आना चाहिए कुछ, क्योंकि पॉजिटिव में तो 56 तक चले गए हैं, तो यहाँ पे 6 ऐसे लेके देखो और एक 7 लेके देखो, ले सकते हैं। ठीक है, फिर इसका वर्क करो, इसका माइनस 9 6 या 54, 9 7 या 63, 20 माइनस 8। ये क्या होगा? प्लस 56 माइनस 54, इसका भी 2 मिल रहा है। ठीक है, इसको करो। 69 हाँ, माइनस 63 क्या आएगा? 6 हाँ, ज़्यादा नहीं है सर। हाँ थोड़ा सा मुड़ेगा, ऐसा मुड़ जाएगा। 6 आया बोले तो थोड़ा मुड़ जाएगा, यू मिल जाएगा, तो ये कर रहा हूँ। ठीक है, ये देखो इधर भी 6 इधर भी 6 ना, सेम आएगा अभी आगे। नेक्स्ट लिया तो नेक्स्ट 12 आएगा, बस इतना ही लोगे, नहीं उससे ज्यादा नहीं। तो अंकित बिंदुओं को, कौन सी बिंदुओं को अंकित करना है वो लिख लो। निम्न बिंदुओं को आलेख में अंकित करेंगे। किसको करेंगे? देखो -3, 56, -3, 56, ठीक है, -2, 42, -1, right, next 0, next 1, 1, next 2, 6, next 3, 2, next 6, तो इसको हम प्लॉट करना है, प्लॉट करके फिर ग्राफ बनाना है। Here we have already drawn the x and y axis
with the x-axis and y-axis. Two axes are drawn. In the x-axis, the scale is taken 1 centimeter equal to 1 unit, and in the y-axis 1 centimeter equal to 2 units taken, 2 units, and to the right of the 0 we have all positive numbers 1 2 3 4 5 6 7 8, and to the left of the 0 -1 -2 -3 etc. up to 9 -9. To the above x-axis it is 2 units, so 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34, and below of the x-axis -2 -4 -6 -8 -10. If it is required we can take more. So now we will draw the graph. Here the points are -3 -2 42 -1 30. We have -1 30 -1 and 30 is this point, -1 30 0 20 0 0 20 and 1 12 1 1 12. Here put the point and draw the small circle on it. 2 6 2 6 is here, which is drawn and plotted. This 3 2 3 2 like this we have to draw, and 4 0 4 and 0 is here on the x-axis. When y equal to 0 it is on the x-axis. 5 0 is also on the x-axis. 6 2 is here, and 7 6 6. So we have to take the more points to the positive value of x. So these points are enough. Once we get the parabolic form, these points are enough. We need not take the very larger value on the y-axis. We can start and we can take with the 2. Now we have to join each and every point to get the parabola. Using free hand we can draw the parabola like this. In the U shape. Very much carefully we have to draw. So this is the graph. We can write the points 7 6 6 2 5 0 4 0. Here 3 2 2 6 1 12 0 20 and -1 30. And this is the graph of y equals to x square minus 9x plus 20. The point of intersection with the x-axis. Now we have to write the point of intersection with the x-axis. Here you can see the point with the x-axis are 4 0 and 5 0. So the point has intersection with the x-axis, and the quadratic equation has on the x we have 4. The point of intersections are 4 0 and 5 0, has 4 and 5 are the roots, and the solution set is 4 5. That's it in this problem. थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। प्रकार से हमें ध्यान से स्टेप बाय स्टेप सीखना होगा। इसमें
यही चीज़ें ध्यान देने की है। यही तो बड़ी क्लास में आ जाने के बाद हमसे गलतियां नहीं होगी और मैथ्स हम बहुत अच्छी तरह से कर पाएंगे और हमेशा पाएंगे। तो मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, 100 ऑन 100 हम स्कोर कर सकते हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस करें और फुल मार्क्स लें आपके एग्ज़ाम में। जितने भी सम हमने सीखे हैं उन सभी सम को आप एक बार करके ज़रूर देखेंगे। आप पहले सीखेंगे फिर अपने फ्रेंड्स को भी सिखाएंगे। आप वीडियो को देखेंगे और अपने फ्रेंड्स को भी देखने को कहेंगे। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जितना ज़्यादा हो सके उतने ज़्यादा शेयर कीजिए। सेल्फ स्टडी करते रहिए, सेल्फ स्टडी इज़ द बेस्ट स्टडी, इसको आप ध्यान में रखिए। और मुझे आशा है कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।